दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बैंक खाते फ्रीज करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करके क्राइम किया है, देश में स्वतंत्र चुनाव को खतरे में डाल दिया है और कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने का मुद्दा गांव तक पहुंच चुका है और ये मुद्दा केंद्र सरकार को डुबो देगा। अगली खबर, राज्य के अलवर जिले में लापता गाय को ढूंढते हुए युवक पहाड़ी पर पहुंचा तो नजारा देखकर दंग रह गया और वहां पर जगह जगह गायों के अवशेष पड़े थे। उसकी नजर वहां मौजूद 4-5 लोगों पर पड़ी तो बोले कि यहाँ जो गाय एक बार आ गई वो वापस नहीं जाती है। मामला अलवर जिले के इंदौर गांव का है और जानकारी के मुताबिक हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर अरावली की पहाड़ियां यह गांव स्थित है और गांव के रविंद्र मेघवाल की 2 गाय 19 मार्च को लापता हो गई थी और उसने आसपास तलाश की, लेकिन गायों का कहीं पता नहीं चला और 20 मार्च को उसने आसपास के जंगल में तलाश किया तो गायों के पैर के निशान के साथ ही उसे 2-3 लोगों के पैरों के निशान मिले और जब पहाड़ी पर चढ़ा तो पहाड़ी पर गायों के अवशेष मिले हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने कहा कि फील्ड में रहे मंत्री विधायक वहीं मंगवाए फाइल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रभार वाले लोकसभा क्षेत्र में भी रहे, फील्ड में ही फाइलें मंगवा ले और चुनाव के काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी 3 दिन लगातार लोकसभा कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आया हूं और मुख्यमंत्री ने ये बातें बीजेपी पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान कही है। बड़ी खबर, सीकर में लोकसभा सीट से सीपीएम के अमर राम इंडिया के उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस ने गठबंधन के तहत सीकर सीट सीपीएम के लिए छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद सीपीएम ने अमर राम को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सीकर सीट पर बीजेपी ने लगातार 2 बार से सांसद सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिया है और सुमेधानंद को बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है। बड़ी खबर, भाजपा ने प्रदेश में तीसरी बार सभी 25 लोकसभा सीटें जीतने के लिए अब जमीनी स्तर पर रणनीति तैयार की है। इसके तहत केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश संगठन ने 2 फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है। पहला 8500 शक्ति केंद्र, दूसरा माइक्रो मैनेजमेंट। इसके जरिए विधानसभा चुनाव की तुलना में कम से कम 10% वोट अपने पक्ष में बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि इस रणनीति से पार्टी के प्रत्याशी 3 से 5 लाख मतों से जीत जाएंगे। बड़ी खबर, जयपुर में युवती को कुत्ते ने काटा, 19 टाके लगे। जयपुर शहर के वैशाली नगर के बाद अब राजस्थान विश्वविद्यालय में भी आवारा श्वान लगातार विद्यार्थी और लोगों को काट रहे। एक छात्र के साथ कैंपस में आई 18 वर्षीय युवती संगीता को श्वान ने 3 जगहों में काट लिया और हमला इतने जोर से था कि संगीता के पैर पर 3 से 4 इंच के 3 बड़े घाव हो गए, जिन पर 19 टाके लगाए गए हैं और श्वान के हमले से वह घायल होकर गिर पड़ी। अगली खबर, राजस्थान लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशी के नामों पर मोहर लग सकती है। राजस्थान की 10 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी में मंथन जारी है और जयपुर में बैठक के नाम पर चर्चा हो चुकी है। इसके बाद अब दिल्ली की बैठक में नाम तय होंगे, वहीं देर रात नामों की लिस्ट जारी हो सकती है। अगली खबर, राजस्थान में 3 महीने में 12 विभागों की भर्तियां, सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के बाद युवाओं के लिए बम्पर भर्तियां निकलेगी। कार्मिक और अन्य विभाग के स्तर पर अभ्यर्थनाओं पर चर्चा जारी है और आयोग आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कृषि कारागार, कनिष्ठ लेखाकार और अन्य भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। आयोग आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कृषि कारागार, कनिष्ठ लेखाकार और अन्य भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने भले ही खाप पंचायत को अवैध घोषित कर दिया हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खाप पंचायत अपने फैसले सुना रही है। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत जगदीशपुर के गांव करमपुरा का है और यहाँ पर खाप पंचायत ने चोरी के आरोप में एक ही परिवार को 3 फरवरी को 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जब परिवार ने खाप पंचायत को जुर्माना की राशि जमा नहीं करवाई तो समाज से बहिष्कृत करने का फरमान सुना दिया। बड़ी खबर, 90 टीम पुलिस के 800 जवान एक दिन की मैराथन कार्रवाई में 324 अपराधी को किया गिरफ्तार।
राजस्थान पुलिस लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसी क्रम में उदयपुर पुलिस की करीब 90 टीमों में 800 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के द्वारा अलग अलग जगह पर कार्रवाई की गई और इस दौरान 324 अपराधी को पकड़ा गया। लोकसभा चुनाव से पहले उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुबह से ही जगह जगह पर दबिश देकर आदतन और वांछित अपराधियों पर कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया है और इसके साथ इन अपराधी के पास से अवैध हथियार, शराब और वाहन जब्त किए हैं। अगली खबर, मुसलमान हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे हैं लेकिन अब उसे छला जा रहा। कांग्रेस नेता अमीन खान के बयान से सियासी हलचल तेज। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सियासी हलचल तेज है और नेताओं के दल बदल के साथ सियासी समीकरण पल पल बदल रहे हैं, लेकिन इस दल बदल के कारण पार्टियों को पुराने नेताओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा। इसका ताजा उदाहरण राजस्थान से सामने आया है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमीन खान अपनी पार्टी के फैसले से बुरी तरह से नाराज बताए जा रहे और उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार सोशल मीडिया पर किया है और लिखा कि मुसलमान हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे हैं लेकिन अब उसे छला जा रहा। अगली खबर, राजस्थान बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर। 5वीं बोर्ड परीक्षा 15 अप्रैल से नहीं होगी। राजस्थान बोर्ड 5वीं छात्र के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान बोर्ड 5वीं की परीक्षाएं जो 15 अप्रैल से होने वाली थी अब वो नहीं होगी। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा 2024 का टाइम टेबल चेंज कर दिया है और राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल लोकसभा चुनाव के चलते बदल दिया गया है। अगली को, राज्य में होली के रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं, डीसीपी ने बताया पुलिस का डिजिटल प्लान। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी बीच लोकतंत्र के त्योहार और होली के पर्व के रंग में किसी प्रकार का भंग डालने वालों की अब खैर नहीं है। बता दें कि आमतौर पर देखा जाता है कि त्योहार और चुनावों के समय कई असामाजिक तत्व माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। लेकिन अब जोधपुर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह की सख्ती के बाद पुलिस महकमा अलर्ट मोड पर है। बड़ी खबर, तस्करों ने अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर बना रखा था गोदाम। बाड़मेर पुलिस ने छापेमारी करके पकड़ी है 15 लाख की शराब। बता दें कि हैरानी की बात यह है कि शराब तस्करों ने शराबबंदी वाले राज्य में यानी गुजरात में शराब की सप्लाई करने के लिए अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर ही अवैध शराब का गोदाम बना करके रखा था और घटना राजस्थान के बाड़मेर जिले के बाखासर थाना क्षेत्र के बाबरबाला गांव की है। दरअसल राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाक सीमा और गुजरात बॉर्डर से लगता बाबरबाला गांव है और कच्छ के रन के किनारे मावेश्वरी रोड पर तस्करों ने अवैध शराब का गोदाम बना करके रखा था। अगली खबर, मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सचिन पायलट ने कहा कि जांच होनी चाहिए लेकिन ऐसे नहीं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि विपक्ष को दबाया जा रहा। केंद्र सरकार प्रतिशोध की भावना से विपक्ष के खिलाफ काम कर रही है। हम ऐसा मानते हैं कि जांच हो लेकिन सबके खिलाफ जांच होनी चाहिए। सचिन पायलट रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी निर्वाचित सीएम के खिलाफ ऐसी चुनाव पूर्व कार्रवाई नहीं देखी है। बड़ी खबर, राजस्थान में योजना भवन में नकदी और गोल्ड बरामदगी मामले में ईडी की एंट्री। पीएमएलए कानून में शुरू होगी जांच। राजधानी जयपुर के योजना भवन में अलमारी से मिले करोड़ों रुपए की नकदी और 1 किलो सोने के मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है और प्रवर्तन निदेशालय की टीम हाल ही में इस मामले को लेकर राजस्थान के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के दफ्तर पहुंची, जहां पर उसने अधिकारी के बयान दर्ज किए हैं और ईडी की पूछताछ के दौरान आईटी विभाग के निलंबित ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव से कई अहम जानकारियां मिली है। बड़ी खबर, राजस्थान में कुत्ते पालने के लिए गाइडलाइन की गई जारी। रखने से पहले जान ले नियम। कुत्तों में बड़ी हिंसक प्रवृत्ति अब एक बड़ी समस्या का रूप लेती नजर आ रही है और बीते दिनों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में भी आवारा कुत्तों ने 6 साल के एक बच्चे पर हमला करके उसे पूरी तरह से नोच दिया था और राजस्थान सरकार ने आवारा कुत्तों से आम लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए हिंसक और आक्रामक प्रवृत्ति के इस कुत्तों को पकड़कर शहर से दूर छोड़ने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में गेम चेंजर साबित होगा हनुमान बेनीवाल का दाव। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी संग्राम भी तेज होता जा रहा और इस बीच राजस्थान की सबसे हॉट सीट बन चुकी नागौर पर एक बड़ी खबर सामने आ रही, जिसके मुताबिक कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीच गठबंधन लगभग हो चुका है और संभावना जताई जा रही कि कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन का औपचारिक रूप से ऐलान भी हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस और आरएलपी के उम्मीदवार होंगे और वही यह लगातार तीसरा मौका होगा जब बेनीवाल ज्योति मिर्धा के सामने चुनाव लड़ने वाले हैं और इसके साथ ही कई बड़े और अहम सवाल भी हैं जिनका जनता को बेसब्री से इंतजार है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हनुमान बेनीवाल क्या नागौर को फतह कर पाएंगे।
अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। कैपिटल गुड्स शेयरों में आगे अच्छी तेजी की उम्मीद है। होटल शेयर भी करवाएंगे जोरदार कमाई। शेयर बाजार में आगे अभी काफी उतार चढ़ाव दिखेगा और मार्च तिमाही से ज्यादा अच्छे नतीजों की उम्मीद नहीं है। रूरल इकोनॉमी नहीं सुधरी तो जून तिमाही के नतीजे भी कमजोर रहेंगे। इतना करेक्शन के बाद मिड कैप में थोड़ा पोजीशन बना सकते हैं। स्मॉल कैप से फिलहाल दूरी बनाए रखने की सलाह होगी और लार्ज कैप में निवेश ज्यादा बेहतर नजर आ रहा। होटल के शेयर में जोरदार कमाई होने वाली है। और बता दें कि गिरावट के बाद OMCS में खरीदारी के मौके बने हैं। सरकार का इंफ्रा पर फोकस जारी रहेगा। IT स्पेस में स्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं और इससे दूर रहने की सलाह है।